सहयोग से राज्य सरकार की तरफ से बिहार शिक्षा परियोजना और केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की सहभागिता है और दोनों के संयुक्त पहल पर बिहार में बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और यही कारण है, कार्यक्रम की महत्ता का परिचय इसी से मिलता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे माध्यम से आप सब लोगों से बातचीत की और केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को कल देश भर के लिए लॉन्च कर रही है। लेकिन बिहार के लिए खुशी की बात है कि सबसे अधिक संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ बिहार की मुस्लिम लड़कियों को मिलने वाला है। सचमुच ये कोई मामूली बात नहीं है कि 7 दिन पहले अखबार में विज्ञापन छापा जाए और उतने कम समय में 13,000 एप्लीकेशन आए और एप्लीकेशन को जांचने परखने के बाद 12,000 दरखास्त को सही पाया जाए और उन 12,000 लड़कियों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये मामूली बात नहीं। सब लोगों ने कहा बहुत जल्दी हुई। अगली बार लक्ष्य है कि 50,000 इस प्रकार से मुस्लिम लड़कियों को इसका लाभ मिले और इस रूप में इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे कारण ही यही है, इसका ठीक ढंग से प्रचार हो जाए और साल भर जब ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम ठीक ढंग से लागू होगा तो आपसे आप मुहामुही ये लोगों तक बात पहुंचेगी और पता चला कि 50,000 से भी बहुत बड़ी संख्या में हुनरमंद बनने के लिए लड़कियां आगे आ रही हैं। तो ये बड़ी बात है, नई शुरुआत है और सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। अभी कुछ कोर्सेज का चयन किया गया है, आगे उसकी संख्या बढ़ेगी और जो सफलतापूर्वक जो लड़कियां कोर्स पूरा कर लेंगी उनको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बाकी की भी पढ़ाई वो जारी रखें और इस मामले में और आगे बढ़ना है, उस रास्ते को अपनाएं। लेकिन इसके पीछे मकसद है कि हम हर बच्ची को हुनरमंद बना देना चाहते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, रोजगार का एक साधन, एक जरिया उसको प्राप्त करें। और हुनर सबसे बड़ी चीज है। सब लोगों ने हुनर की महत्ता पर, हुनर क्या चीज है, सबको हुनरमंद होना चाहिए, ये बात है। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं बिहार शिक्षा परियोजना को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज जो हमारी भागीदारी है इस योजना में, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी भागीदारी को और अपनी तरफ से जो कुछ भी हम इसमें लगा रहे हैं उसमें और हम आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। और मुझको पूरा विश्वास है, जब सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, खानका मुनीमिया के बैठे हैं, इदारे शरिया से, इमारतें शरिया से सब लोग यहाँ पर बैठे हुए और जिस ढंग का आप सब लोग आह्वान कर रहे हैं, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा, तो मुझको लगता है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ही कहा अनिसुर रहमान साहब ने कि एक वातावरण बना, लोगों के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक तरंग पैदा हुआ है और कोई पढ़े क्यों नहीं। अब तो पढ़ने लिखने का जमाना है, ज्ञान की दुनिया है, जिसके पास जानकारी होगी, ज्ञान होगा, हुनर होगा, वही आगे बढ़ सकेगा।
इसलिए हमारी सरकार का पूरा जोर है कि हर तरह से हम लोगों को शिक्षित बनाएं। तालीम पर हमारा सबसे ज्यादा जोर है और तालीम का ही एक हिस्सा है हुनरमंद लोगों को बनाना। आपने ठीक कहा, 2-3 सुझाव आए। मौलाना समीम मुनामी साहब बोल रहे थे कि भाई ये जो कार्यक्रम शुरू हो तो इसकी ठीक ढंग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि भाई बढ़िया से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें तो सारे इंस्टीट्यूट्स वो तय किए गए जिसको मान्यता मिली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से। हम वैसे इंस्टीट्यूट, वैसे ही इदारों के जरिए ही हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत ही हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं और मॉनिटरिंग तो सबकी होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग सरकार ही सिर्फ नहीं करे, मैं तो आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप लोग स्वयं तय करके इसकी मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग करने में जो भी सरकार की मदद की जरूरत होगी हम वो संसाधन और मदद उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे लिए भी अगर किसी काम में सरकार का पैसा लग रहा तो और उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अगर बिहार में काम हो रहा है इसका पक्का और पुख्ता प्रमाण अगर कुछ मिला है तो यही मिला है कि बाहर जाने वालों की संख्या कम गई। तो हम तो चाहते हैं कि बाहर अगर कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहता हो जाए, खुशी की बात है। अब कोई हुनरमंद होकर के बाहर जाए, देश के दूसरे हिस्सों में जाए, विदेश में जाए, दौलत कमाए, अपने परिवार के लोगों को भी भेजे, अपने मुल्क में भेजे, अपने गांव में भेजे, खुशी की बात है। लेकिन 2 जून रोटी के लिए किसी को बाहर जाना पड़े ये मंजूर नहीं है, ये शर्म की बात है। तो उस हालात में हम तब्दीली लाएंगे और उसके लिए तालीम होना, यहाँ काम होना ये बहुत जरूरी है। और ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि समाज में एक अच्छा वातावरण है। मुझको खुशी है 31 महीने से हमारा काम यहाँ चल रहा है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, समर्थन से कम समाज में मोहब्बत का भाव, अब कटुता नहीं है, अब तनाव नहीं है, अब एक दूसरे हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में भी बिहार ने रास्ता दिखा दिया। हम सबसे आगे बढ़े और आगे हम अपनी ये हैसियत बरकरार रखें और इसी तरह से हम अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। और मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार के लोगों में इतनी खासियत है कि अपने इस खासियत को बरकरार रखेंगे और हम सब मिल करके ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर समस्त बिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारी सरकार को आगे बढ़ चढ़ करके जो भी संसाधन लगाना होगा हम लगाएंगे, लेकिन सबको हुनरमंद बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।